तो हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द इंग्लिश एक्स्ट्रा क्लास। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं द थर्ड लेवल। तो चलिए इस चैप्टर के डिटेल्ड समरी को देख लेते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं। अपना पहला कैरेक्टर है चार्ली, जो कि खुद इस चैप्टर के नरेटर हैं। दूसरा है लूसिया, जो इनकी वाइफ है। और तीसरा है सैम, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है और चार्ली का दोस्त है। ठीक है। अब चार्ली जो है इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं और कहते हैं कि सैम सैम से ये कुछ बोल रहे होते हैं। कहते हैं कि सैम, आज मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया था। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है न्यूयॉर्क में एक स्टेशन है, जो कि बहुत ही बिजी रहता है। आम तौर पर बहुत ही बिजी रहता है। तो वो जो चार्ली है वो सैम को बोलते हैं, सैम आज मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया था और तुम्हें पता है आज क्या हुआ मेरे साथ। आज सब लोग वहां पे सिर्फ 2 ही लेवल देखते हैं ना उस स्टेशन के, आज मैंने वहां पे 3 लेवल देखा। तो सैम बोलता है, क्या 3 लेवल देखा, कैसे? तो वो फिर बोलता है कि देखो सैम, तुमको ये भले अजीब लगे क्योंकि सब लोग जानते हैं कि सिर्फ वहां पे 2 ही लेवल है, लेकिन मैंने वहां पे 3 लेवल देखा। अगर तुम यहाँ न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट से भी पूछोगे तो वो भी ये बताएंगे कि नहीं, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहां पे सिर्फ 2 ही लेवल है, लेकिन मेरा मानो वहां पर 3 लेवल है। फिर जो साइकेट्रिस्ट उसका दोस्त है सैम, वो कहता है कि देखो चार्ली, ये क्या है, दिस इज द वॉक ड्रीम विश फुलफिलमेंट। कह रहा है, उसके दोस्त कह रहे हैं, जो साइकेट्रिस्ट है वो कह रहे हैं कि देखो चार्ली, ये जो तुम्हारा है ना, ये डे, दिस इज वॉक ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। तुम बहुत ही स्ट्रेस्ड हो लाइफ में, इसलिए जो है अपने ख्वाबों को दिन में घूमते फिरते जो है पूरा करते चल रहे हो। ठीक है। यू आर नॉट हैप्पी, यू आर इनसिक्योर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है। वो कह रहे हैं कि तुम खुश नहीं हो, तुम हैप्पी नहीं हो, तुम इनसिक्योर फील कर रहे हो आजकल की इस भागदौड़ मॉडर्न वाली दुनिया में। ठीक है। तुम रियलिटी से भागना चाहते हो। फिर वो कहता है कि स्टैम्प कलेक्शन इज टेम्पोररी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। और जो तुम स्टैम्प कलेक्ट करते हो ना, तुम जो स्टैम्प्स कलेक्ट करते हो, वो तुम उस अपने रियलिटी से भागने के लिए ये सब चीज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? स्टैम्प कलेक्ट कर रहे हो, थर्ड लेवल की जो है ड्रीम्स देख रहे हो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल है। ठीक है। तो चार्ली रिप्लाई क्या करते हैं सैम को, देखो सैम, ग्रैंडफादर ऑल्सो कलेक्ट स्टैम्प्स। जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो भी स्टैम्प्स जो है कलेक्ट करते थे, लेकिन वो तो खुश थे। उनके जमाने में तो कोई स्ट्रेस भी नहीं हुआ करता था। तब क्या वो अपने स्ट्रेस को भगाने के लिए स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे? फिर वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट मेंटली परफेक्ट हैं, वो भी स्टैम्प्स को कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो क्यों करते थे स्टैम्प कलेक्ट? ये सब जो है ये सब सिर्फ बातें हैं। ये जो है मैं अपने शौक के तौर पर जो है स्टैम्प्स को कलेक्ट करता हूँ। फिर आगे क्या बोलता है, अब जो कहता है, अब चार्ली बोलते हैं कि ठीक है सैम, जो भी बात की है खत्म करो, अब मेरी कहानी सुनो। क्या क्या मैं ऑब्जर्व किया जब मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचा। तो वो क्या बोलते हैं कि वन नाइट लास्ट समर अप टाउन अपार्टमेंट। कह रहे हैं कि एक रात को मैं बहुत जल्दबाजी में मुझे अपटाउन अपार्टमेंट जाना था। वहीं पे न्यूयॉर्क में एक जगह है अपटाउन, उनको अपटाउन के अपार्टमेंट में जाना था, जिसके लिए मैं बहुत जल्दी था। तो उन्होंने क्या किया कि सबवे लिया वहां से। सो आई हैव टेकन सबवे टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। उन्होंने सबवे लिया। सबवे क्या होता है? मीन्स जैसे कि लोग जो ट्रेन चलती है आमतौर पर, वो जो है लैंड पर आपको दिख रहा होता है कि चल रही हैं, लेकिन जो सबवे होता है वो अंडरग्राउंड होता है। उसमें मतलब कि ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहता है। भीड़ भाड़ से बचने के लिए, क्योंकि उनको हरी था, जल्दबाजी थी, तो उन्होंने सबवे लिया ताकि वो भीड़ भाड़ से बचे और जल्दी जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाए। ठीक है। उसके बाद कहते हैं, वो अपने लुक के बारे में बताते हैं कि जब वो पहुंचे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन तो उन्होंने कैसा उनका पहनावा था वो बताते हैं। तो कहते हैं कि मैं एक ऑर्डिनरी गाय हूं, मेरा नाम चार्ली है, मैं 31 साल का हूं, 31 ईयर ओल्ड, वियरिंग अ गैब्रोडीन सूट। वो मतलब वहां जो न्यूयॉर्क है, विदेशी एक सूट होता है, उस समय पहले लोग पहनते थे, गैब्रोडीन सूट एंड स्ट्रॉ हैट विथ फैंसी बैंड। उन्होंने एक हैट पहना हुआ है, उसके ऊपर एक फैंसी बैंड लगाया हुआ है। ठीक है। वो अपना ये कैरेक्टर बताते हैं कि मैं कैसा उस समय, जब मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे था, तब मैं कैसा मेरा लुक था वो बताया उन्होंने। ठीक है। ग्रीच ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन फर्स्ट लेवल।
ठीक है। वो बताते हैं कि जब मैं सबवे पकड़ के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचा तब मैं सबसे पहले जब गया तो वो फर्स्ट लेवल पे गया। फर्स्ट लेवल पे गया तो वहां पे सिर्फ लोकल ट्रेन चल रही थी और वो लोकल ट्रेन जो थी वो मिस हो गई थी चार्ली से, ठीक है। तो फिर वो भाग भाग के सेकंड लेवल पे जाते हैं कि सेकंड लेवल पे चलते हैं, जल्दी से पकड़ लेंगे। और तो वहां जब सेकंड लेवल पे जाते हैं तो वहां पे सब अर्बन ट्रेन चलती हैं, जैसे लोगों को, जैसे ऑफिस वाले लोग जो होते हैं ना, एक शहर से दूसरा शहर जो आ करके काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पे ट्रेन चल रही होती है। लेकिन वहां भी इनका ट्रेन शायद छूट जाता है और जो है वो आगे देखने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो आई डग्ड इनटू एन आर्केड डोर गेट लॉस्ट। मीन्स वो कहते हैं कि एक थोड़ा बौना टाइप का, आर्क टाइप का, जैसे आर्क शेप ये होता है, आर्क शेप का एक डोर था। वो छोटा सा डोर था, उसमें मैं नीचे से ऐसे घुसा, छोटा सा डोर में घुसा और जो है वहां मैं भूल गया, गेट लॉस्ट। He said, I used to roam in the new corridor and new doorways. वो कह रहे हैं कि सैम, ये मेरा पहली बार नहीं था कि मैं ऐसे जो आर्क शेप डोरवेज में घुसा था। मैं बहुत पहले भी ऐसे कॉरिडोर और नए नए डोरवेज में जो है घूमते रहता था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। फिर वो बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक बार तो मैं 1 माइल लॉन्ग टनल में घुस गया था और निकला कहां से, रूजवेल्ट होटल लॉबी में जाके निकला। कह रहे हैं चार्ली कि एक बार तो मैं 1 माइल लंबा, 1 माइल में कितना होता है, 1 माइल इज इक्वल टू होता है 1.8 किलोमीटर लंबा, जो होता है 1.8 किलोमीटर लंबे टनल में वो घुस गए थे। जैसे टनल होता है ना, एक साइड होता है फिर दूसरा साइड होता है, तो इधर से घुसे और वो निकले कहां पर, तो रूजवेल्ट होटल लॉबी में निकले वो। फिर बताते हैं कि एक बार और मैं टनल में घुसा था, तो वो जो है 46 स्ट्रीट पे निकले थे, जो कि उनके बिल्डिंग से 3 ब्लॉक्स अवे था, 3 ब्लॉक दूर था, मतलब काफी दूर। घुसे कहां से, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, और निकले कहां पे, 46 स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे, ठीक है। तो बच्चों इसके आगे क्या होता है कि चार्ली जो है ना, वो बोलता है ना कि ये जो स्टेशन है ना, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वो एक पेड़ की तरह है, जिसकी एक रूट जो है टाइम स्क्वायर की तरफ निकलेगा, दूसरी रूट जो है सेंट्रल पार्क की तरफ निकलेगा। वो एक रूट का, एक ट्री के रूट का एग्जांपल देते हैं, जैसे ट्री का रूट नहीं होता है बहुत इधर उधर फैला होता है, वैसे ही वो बोलते हैं कि इसका एक जो है टनल जो है कहीं निकलता है टाइम स्क्वायर की तरफ, एक टनल निकलता है सेंट्रल पार्क की तरफ। फिर वो कहता है कि सैम, जो मैं तुमको वो आर्क डोर के बारे में बता रहा था ना, वो डोर जो है अब एक टर्न लेफ्ट लेता है और जो है डाउनवर्ड जाता है, कॉरिडोर की तरफ वो लेकर के जाता है, जहां पर सिर्फ मेरे ही पैरों की आवाज सुनाई देता है और किसी का नहीं। फिर जो है थोड़ी देर बाद चार्ली को एक आवाज सुनाई देता है, थोड़ी दूर पर सामने एक आवाज सुनाई देता है। उसी आवाज का पीछा करते करते जो है चार्ली आगे की तरफ बढ़ता है और वो देखता है कि वो निकला बाहर, तो वो देखता है कि वो तो थर्ड लेवल वो तो जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके थर्ड लेवल पर आ चुका है। फिर जो है अब चार्ली बताते हैं कि वो थर्ड लेवल पे क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो वो वहां पे ऑब्जर्व करते हैं कि रूम वहां के जो है छोटे छोटे रूम हैं, फ्यू टिकट्स विंडोज एंड ट्रेन गेट्स। वो कहते हैं कि वहां के जो रूम है बहुत छोटे छोटे रूम हैं। जो टिकट्स विंडो है, जहां से टिकट लिया जाता है, वो बहुत कम टिकट्स विंडो हैं, और जो ट्रेन के गेट्स हैं वो भी बहुत कम है। जैसे लोग नॉर्मली देखते हैं कि एक ट्रेन बहुत लंबी होती है, उसमें कम से कम 50-60 गेट रहते हैं, लेकिन अभी उसको चार्ली को क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि बहुत कम गेट है, जैसे 20-30 ही गेट है, ठीक है। द इंस्पेक्शन बूथ वॉज ओल्ड एंड मेड अप फ्रॉम वुड। जो जहां पे पूछताछ केंद्र होता है, जैसे हम लोग के इंडिया में भी पूछताछ केंद्र होता है स्टेशन पे, वैसे ही जो इंस्पेक्शन बूथ है वो जो है बहुत पुराना है और जो है वो वुड से बना हुआ है। लेकिन वो जो देखता है, जो सेकेंड लेवल पे और फर्स्ट लेवल पे देखा था जो इंस्पेक्शन बूथ को, वो जो है वुड से नहीं बने थे, लेकिन जो थर्ड लेवल पे है वो वुड से बना हुआ है। ही सॉ ए मैन इन द बूथ with green eye said long black sleeve protector। वो कहता है कि बूथ के अंदर उसको एक जो है आदमी दिखता है। कैसा आदमी? ग्रीन आई सेड, जिसके ग्रीन आई सेड है और जो है ब्लैक स्लीव जो है पहना हुआ है, ब्लैक बहुत बड़ा सा स्लीव्स वाला जो है कुछ कपड़ा पहना हुआ है। ये सब देखने के बाद ना चार्ली को धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि कहीं मैं ये दूसरे दुनिया में तो नहीं आ गया, कहीं मैं टाइम ट्रेवल तो नहीं कर लिया हूं। लेकिन फिर भी उसको विश्वास नहीं होता है, तो आगे वो बताता है कि द साइड लैंप
आर ऑफ गैस लाइट विच फ्लिकर्स। जो साइड लैंप जैसे कि रोड लैंप होता है वैसे ही ट्रेन पे साइड लैंप लगे थे, तो वो देखता है कि वो जो साइड लैंप है ना वो गैस लाइट का बना हुआ, जैसे गैस स्टोव होता है उसी का जो है, पहले के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था ना होता था, इसलिए जो है गैस से लाइट जलाया जाता था। तो ऐसी गैस लाइट लगा हुआ है विच फ्लिकर्स, यानी उसकी जो बत्ती थी वो हिल रही थी हवा के चलते। तो देख रहा है कि अरे यार ये तो साइड लैंप इलेक्ट्रिसिटी वाला लैंप नहीं है, ये तो गैस वाला लैंप है। फिर वो क्या कहता है, ब्रांच स्पीटन्स। ब्रांच स्पीटन्स क्या होता है, जिसके पान खा करके थूकने वाला नहीं होता है, ये ब्रास का होता है, वो ब्रास का, वो उसको दिखा, ब्रांच स्पीटन्स दिखा। और वहां पर एक आदमी दिखता है, मैन गोल्ड वॉच फ्रॉम पॉकेट वियरिंग अ ड्रेस ऑफ 80s एंड 90s। वहां पे एक उसको आदमी दिखता है, वो अपने पॉकेट से एक घड़ी निकालता है जिसके ऊपर से एक ढक्कन होता है, खुलने वाला ढक्कन गोल्ड का रहता है। और उसका जो ड्रेसिंग सेंस था ना वो 80s 90s बहुत पुराना ड्रेसिंग सेंस था, ठीक है। बियर्ड मैन, वो आदमी का वो जो लुक बता रहा है कि वो बियर्ड मैन था। साइड डॉन्स कह रहा है, साइड डॉन्स मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग का पट्टी जो है वो कितना पतला पट्टी है यहाँ का, लेकिन जो उस समय का वो आदमी का जो पट्टी था वो बहुत चौड़ा पट्टी था, ठीक है। फैंसी मूस्टैच, जो उसका मूछ था ना वो बहुत ही फैंसी था। फिर कह रहा है वुमेन ड्रेस वाज ऑल्सो ओल्ड, जो वहां की वुमेन थी उनका भी जो ड्रेस है वो बहुत ओल्ड था। कुरियर एंड आइप्स लोकोमोटिव्स एंड वाज फनल शेप्ड स्टॉक। कह रहा है जो नॉर्मली ट्रेन देखता था चार्ली, वैसा ट्रेन उसको अब नहीं दिख रहा है। उसको एक बहुत पुराना, जैसे पहले जमाने में ट्रेन यूज होते थे वैसा ट्रेन दिख रहा है उसको। फनल शेप स्टॉक है, जिसका स्टॉक मतलब क्या होता है, यानी जो जिससे धुआं निकलता है ना, वो वाला जो है धुआं निकलने वाला जो होता है ऊपर से, वो जो है फनल के शेप का है। लेकिन आमतौर पर जो है ऐसे फनल शेप वाले जो है यूज नहीं होते थे, बहुत पहले ये सब यूज होते थे। सो ये सब चीज देख करके ना उसको एक एहसास होता है ना कि कहीं मैं टाइम ट्रेवल नहीं कर लिया हूँ, कहीं मैं अतीत में तो नहीं चला गया हूँ। लेकिन वो अपने आप को श्योरिटी देने के लिए क्या कहता है कि टू श्योर हिमसेल्फ ही सॉ न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर वहां पे लगा हुआ था, वो न्यूज़पेपर को देखता है। वो न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। द वर्ल्ड न्यूज़पेपर ना वो 80s 90s में छपते थे, वो अब बंद हो चुके थे। वो न्यूज़पेपर स्टेशन पे उसको दिखता है जिसके ऊपर डेट छपा था 11 जून 1894। तब ये जब देखता है ना कि ये न्यूज़पेपर जो कि 11 जून 1894 का है, तो उसको पूर्णतः विश्वास हो जाता है कि नहीं, मैंने टाइम ट्रेवल कर लिया है, मैं अतीत में आ गया हूँ। ये जो थर्ड लेवल गेट था वो मुझे जो है पास्ट में लेकर के आ गया है। ऑन विच न्यूज़ वाज अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। जो प्रेसिडेंट थे उस समय के 1894 के, जब न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट थे, यूरोप के प्रेसिडेंट थे, वो जो है उनके बारे में उस पेपर में न्यूज छपा हुआ था। तो बच्चों इस चैप्टर में आगे क्या होता है कि जो है चार्ली, जो अपना चार्ली है वो टिकट खरीदने के लिए जाता है। कहाँ के लिए? गैल्सबर्ग इलोनिस टाउन के लिए, ठीक है। जो कि 1894 में जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध टाउन होता है। वहां पे क्या होता है कि समर इवनिंग में जो मैन होते हैं वो सिगार पीते हैं, फूकते हैं सिगार, और जो वुमेन है पाम लिप से फैन करती है उनको। जैसे एक राजा की फीलिंग होती है ना, वही राजा का फीलिंग लेने के लिए चार्ली सोच रहा होता है कि वो अपनी वाइफ को लेकर के और जो है ये गैल्सबर्ग इलोनिस जो है नाम के टाउन में वो चला जाएगा। He went to ticket window for 2 tickets। देखिए 2 टिकट्स लेने के लिए गया, किसके किसके लिए? एक अपने खुद के लिए और एक अपनी वाइफ के लिए। कलक आफ्टर सीइंग हिज ड्रेस फील्स ऑड। जो कलक था वहां पे जो टिकट देने वाला था, उसके ड्रेस को देख करके ना वो बहुत ऑड फील करता है। क्यों ऑड फील करता है? क्योंकि जो अभी अपना चार्ली है वो जो है 80s 90s के दौर में चला गया है, लेकिन वो आया कहाँ से? जो उसका ड्रेस था वो किस दौर का था? 20s के दौर का था। तो उसको जो क्लर्क था उसको बहुत अजीब लगा कि ये क्या ड्रेस पहन करके आया है। When he gave money for tickets, clerk said, "Do not try to fool me." जो है जब अपना चार्ली जो है टिकट के लिए पैसे देता है तो टिकट जो क्लर्क है वो कहता है कि मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश मत करो, डू नॉट ट्राई टू फूल मी। जानते हो जेल में बंद करवा दूंगा, ठीक है। वो ऐसे उसको धमकी देता है। क्यों धमकी देता है? क्योंकि उसके पास जो करेंसी था, पैसा था, वो 20th सेंचुरी का था, लेकिन वो है अभी कहां पर? वो जो है 80s 90s में जो वो चला गया है।
He turned from there because he do not want to be in jail in 1894। वो वहाँ से तुरंत खिसकता है कि भैया अपन आए हैं सुखी से रहने के लिए, यहाँ पे 1894 में अपन सुखी से रहने वाले हैं, जेल नहीं जाना है हमको, ठीक है। वहाँ से भागता है, वो गेट ढूंढते ढूंढते बाहर निकलता है, थर्ड लेवल से बाहर निकलता है, अपने 20th सेंचुरी में बैक जाता है, वापस जाता है और अपनी पत्नी को सारा चीज बताता है कि मुझे एक थर्ड लेवल गेट मिला है जिसके अंदर जो है पूरी टाइम ट्रेवल कर लेते हैं हम लोग बैक चले जाते हैं, 80s 90s में चले जाते हैं। तो उसके लिए क्या किया कि वो बैंक जाता है, $300 निकालता है और उस $300 को जो है 200 ओल्ड करेंसीज में, जो 80s 90s का करेंसी था उसमें चेंज कराता है। $300 का उसको $200 मिलता है, लेकिन उससे वो सफिशियंट होता है क्योंकि उस समय जो था ना 80s 90s में ये $200 बहुत काफी थे। वो एग्जांपल देता है कि 13 सेंट में जो है 1 डजन जो है एग मिल जाता है। तो सोचिए कितना जो है उस समय कितनी सस्ता थी सब चीज, महंगाई नहीं थी। लेकिन जो है अपनी पत्नी को ये सब बोलता है कि चलिए अब हम लोग उस दुनिया में जाएंगे, 80s 90s में जाएंगे। लेकिन जब वो दूसरी बार जाता है कि चलो अब थर्ड लेवल गेट को फिर से ढूंढते हैं, तो नेवर फाउंड द थर्ड लेवल गेट अगेन एंड हिज वाइफ स्टॉप हिम एंड स्टार्टेड कलेक्टिंग स्टाम्प। उसकी वाइफ जो है कहती है कि छोड़ दो, इतनी बार तो ढूंढ चुके हो, मिलता तो है नहीं तुमको थर्ड लेवल का गेट, ये सब छोड़ो और जो अपना स्टंप कलेक्ट करते थे उसी में खुश रहो। तो जो है अपना चार्ली जो है फिर से उसको छोड़ देता है और स्टंप कलेक्टिंग करने लगता है। लेकिन अचानक से क्या होता है ना कि उसका फ्रेंड जो था सैम, जो कि साइकेट्रिस्ट था, सैम वेनर जो है डिसअपीयर्ड हो जाता है, अचानक से कहीं गायब हो जाता है, ठीक है। अचानक से गायब हो जाता है। तो एक बार क्या होता है ना कि चार्ली अपने जो स्टैम्प का कलेक्शन था उसमें वो कुछ ऐसी देख रहा था कि कितना कलेक्शन हुआ है। तो उसमें जो है उसको एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जैसे जो स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं ना, वो स्टैम्प जो है पेपर पे ऐसे चिपकाते हैं और जो एंड में, आखिरी जो मंथ के एंड में उसको खुद को ही मेल कर देते ताकि उनको उस डेट पे वो सेव रहे। लेकिन उनको जो है एक फर्स्ट डे कवर मिलता है और उसके अंदर जो है एक 6 सेंट का स्टैंप होता है जिसके ऊपर डेट लिखा होता है 18 जुलाई 1894, ठीक है। वो किसके लिए होता है? ग्रैंडफादर के लिए होता है। ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर हाउस पे जो है ये जो है आया होता है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, एक मैसेज होता है सैम के द्वारा। ऐसे आमतौर पे जो रहता है फर्स्ट डे कवर में एक ब्लैंक सीट रहता था, लेकिन इस वाले जो फर्स्ट डे कवर था इसके अंदर एक सैम का मैसेज था। सैम का मैसेज क्या था? तो सैम का मैसेज क्या होता है उसके अंदर? सैम कहता है कि चार्ली, जो तुमने कहा था ना कि थर्ड लेवल गेट है, हाँ सच में ये गेट है, तुम उसको ढूंढना बंद मत करना, उसको ढूंढते रहो और कभी ना कभी ये तुमको गेट मिलेगा। और मैं यहाँ कुछ हफ्तों से यहाँ ही हूँ। कहाँ पर है वो? गेल्सबर्ग, इलोनिस नाम के टाउन में वो जो है सैम शिफ्ट हो गया है। तो ये प्रूफ कर देता है कि नहीं, ये जो है थर्ड लेवल नाम का जो है, थर्ड लेवल जो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे है। फिर जो है चार्ली और उसकी पत्नी जो है लुइस जो है ये थर्ड लेवल गेट को ढूंढने लगते हैं। तो बच्चों ये रहा जो है अपना द थर्ड लेवल का जो है समरी है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।